आज की क्लास फंक्शंस और सेट्स के ऊपर है, फलन और समुच्चय के ऊपर। डिफेंस में 2021 एनडीए में जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम उन सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन डील करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। एंड वेलकम टू डिफेंस मंजिल। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। यस, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक समुच्चय अपना ही उप समुच्चय होता है। यस, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? 1024 अवयव होंगे। यस, अगर इफ A is any set, अगर A आपके पास कोई भी सेट है such that कार्डिनैलिटी ऑफ A is equal to n। कार्डिनैलिटी मीन्स A के अंदर अगर n एलिमेंट है, A के अंदर अगर n अवयव है, देन इसके पावर सेट के पास कितने अवयव होते हैं? 2 की पावर n। ठीक है ना, 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। तो उसने क्या बोला है? समुच्चय में 10 अवयव है तो n की वैल्यू कितनी है? 10। तो पावर सेट के अंदर कितने अवयव होंगे घात समुच्चय में? 2 की घात 10, तो 1024। तो यस, ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, हिंदी में यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए एक ऑप्शन, एक पार्ट इसमें है नहीं है, मैं समझाता हूँ। हिंदी मीडियम में दूसरा वाला पार्ट है कि चलो पहले इसी को कर लेते हैं। एक फलन मिला है n से n में, तो ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। डोमेन का मतलब प्रांत मिला है n, नेचुरल नंबर, और कोडोमेन परिसर मिला है n नेचुरल नंबर। और फलन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5, है ना। और यहाँ भी 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप x की वैल्यू कहाँ से रखते हो? यहाँ पर जो वैल्यूज आप रखते हो वो रखते हो डोमेन से। डोमेन का मतलब प्रांत से। प्रांत से वैल्यूज रखते हो। प्रांत की वैल्यू 1 से शुरू है। जैसे ही आप x की जगह 1 रखोगे तो 1 + 1 2 मिलेगा। यानी 1 2 के पास जाएगा, 2 3 के पास जाएगा, 3 4 के पास जाएगा, 4 5 के पास जाएगा, 5 6 के पास जाएगा, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो ये फलन एक ही तो है। लेकिन यहाँ पर इसको देखो, ये जो हमारे पास 1 है, ये वाला 1, ये छूट गया। परिसर का एक अवयव छूट गया, इसका मतलब ये फलन ऑन्टो नहीं बन सकता, ये फलन आच्छादक नहीं बन सकता, पर ये एक जरूर बन जाएगा। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? देखो इंग्लिश में लिखा है कि अ फंक्शन z टू z, देखो सेम यही है, बस इसने यहाँ पर क्या करा? डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया। अब की बार डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया। अब की बार यहाँ z ले दिया। z क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स मीन्स पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स एज वेल एज उनके नेगेटिव। सो -1 -2 -3 1 2 3। सेम यहाँ पर भी 0 -1 -2 -3 1 2 3। सेम फंक्शन है। 0 कहाँ पर जाएगा? ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी? डोमेन से आएंगी। ठीक है ना, ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी? डोमेन से आएंगी। और यहाँ पर जो वैल्यूज मिलती है वो वैल्यूज कहाँ की होती है? कोडोमेन की होती है। तो ठीक है, एक एक करके वैल्यूज रखते हैं। जैसे ही x की जगह आप 0 पुट करोगे आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 पुट करोगे 2 मिलेगा। 2 पुट करोगे 3 मिलेगा। -1 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा। -2 पुट करोगे -1 मिलेगा। -3 पुट करोगे -2 मिलेगा। मीन्स कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा और हर एक एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिलेगी। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? 1 to 1 एज वेल एज ऑन टू भी है। तो यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो यस, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है हमारे पास। यहाँ पर भी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। अगर इस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट वे में देखो,
लुक, एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे कॉन्सेप्चुअल वे में देखना है, जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज, कोई भी फंक्शन वन टू वन कब बनता है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि f(x1) किसके इक्वल है, f(x2) के। देखो हर बार ये डोमेन कोडोमेन बनाना पॉसिबल नहीं होता है, कई बार हम डेफिनेशन से किसी भी फंक्शन को वन टू वन प्रूफ करते हैं। तो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, और जब ऐसा अज्यूम करते हैं और इसको सॉल्व करके अगर मुझे x1 इक्वल टू x2 मिल गया तो फंक्शन वन टू वन बन जाता है। तो यहाँ पर उसने मुझे फंक्शन f(x) इक्वल टू x प्लस वन दिया है ना, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं लेट f(x1) इक्वल टू क्या है, f(x2). अगर f(x) की वैल्यू x प्लस वन है तो f(x1) की वैल्यू कितनी होगी, x1 प्लस वन। f(x2) की वैल्यू कितनी होगी, x2 प्लस वन। वन से वन कैंसिल, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। तो यस, दिस फंक्शन इज वन टू वन। तो ये फंक्शन क्या बन गया, वन टू वन बन गया। अब फंक्शन के ऑनटो के लिए हम क्या करते हैं, ऑनटोनेस कैसे चेक करते हो आप, देखो ऑनटो के लिए जहां पर ये f(x) है ना, इसकी जगह y एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट y इक्वल टू एक्स प्लस वन, और यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिलेगा, y माइनस वन मिलेगा। अब ये y तो आता है आपका कोडोमेन से, ठीक, और x आता है आपका डोमेन से। अब फंक्शन को ऑनटो कैसे कहा जाता है कि फंक्शन ऑनटो है, ऑनटो के लिए क्या होता है, ये y कहाँ का मेंबर है, कोडोमेन का। मतलब कोडोमेन की अगर सारी वैल्यूज के लिए y कहाँ से आ रहा है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, y आ रहा है हमारा कोडोमेन से। कोडोमेन क्या है हमारा, z। अगर y की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू डिफाइन है, डिफाइन होने का क्या मतलब है, जैसे सपोज आपने y की वैल्यू z से 0 रख दी तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, ठीक है ना। x कहाँ से आ रहा है, डोमेन से। डोमेन भी क्या है आपका, z। तो अगर ये x की वैल्यू डोमेन में है तो फंक्शन ऑनटो है, अदरवाइज नहीं है। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रख दो, सेट ऑफ इंटीजर से कुछ भी, जो आपका मन है, जो भी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके आएगी। जैसे सपोज मैं y की वैल्यू को -5 पुट कर देता हूँ तो मुझे x क्या मिलेगा, -5 -1 यानी -6, यानी x की वैल्यू क्या है, -6। x कहाँ से आ रहा है, डोमेन से। डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और सेट ऑफ इंटीजर के अंदर -6 होता है। तो ये फंक्शन क्या है, ऑनटो भी है, ठीक है ना। सेम यहाँ पर सेकंड वाले में जहां पर n है, वन टू वन तो बन जाएगा, लेकिन देखो बाय डेफिनेशन ये ऑनटो कैसे नहीं बन पाएगा। यहाँ पर भी सेम यही चीज मिलेगी, y -1, लेकिन जैसे ही y कहां से आ रहा है, डोमेन से, कोडोमेन से। x कहां से आ रहा है, डोमेन से। तो जैसे ही मैं y की जगह 1 पुट करूंगा, क्योंकि कोडोमेन के पास 1 है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और x कहां से आ रहा है, डोमेन से, लेकिन नेचुरल नंबर के पास 0 नहीं होता है, तो ये फंक्शन ऑनटो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन उसने बोला है कि मान लीजिए R एक संबंध है, लेट R बी अ रिलेशन, जो कैसे डिफाइन किया जा रहा है, x r y के रूप में परिभाषित होता है यदि 2x + 3y = 20। समझ में आई बात, 2x + 3y = 20। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो आप, सीधे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर 20 - 2x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 20 - 2x/3। देखो x और y आपके कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करना शुरू करेंगे और देखते हैं y की वैल्यू हमें कब कब नेचुरल नंबर मिलेगी। जितने भी ऐसी वैल्यूज मिलेंगी वो सारी की सारी वैल्यूज हमारी रिलेशन के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, y कितना मिलेगा, देखो 20 - 2 18, तो 18/3 6, तो यस, तो पहला पेयर क्या बन जाएगा, x1 y6। जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4, तो 20 - 4 कितना होगा,
16/3, तो ये डिविजिबल नहीं है, यानी y नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ऐसा पेयर आपको नहीं मिलेगा। फिर आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y कितना मिलेगा, 20 - 6। 20 - 6 कितना होता है, 14/3, तो नो, ये भी नहीं मिलेगा। जैसे ही आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y कितना मिलेगा, 12, है ना। 20 - 8, 12/3, तो 3 4 जा 12, तो यस, एक पेयर आपको क्या मिल जाएगा, 4,4। जैसे ही आप x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो भी काम नहीं बनेगा। x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये मिलेगा 10/3, काम नहीं करेगा। x की वैल्यू को 6 पुट करोगे तो 6 2 जा 12, और 20 में से 12 जाएंगे तो 8, तो भी काम नहीं बनेगा। 8/3 में भी काम नहीं बनेगा। और जैसे ही x की वैल्यू को 7 पुट करोगे तो y कितना मिलेगा, 14, तो यह 6/3, 3 2 जा 6, एक पेयर आपका बन जाएगा 7,2। अब जैसे ही आप x की वैल्यू को क्या पुट करोगे, 8 पुट करोगे, कितना, 8 पुट करोगे, तो देखो x की वैल्यू को हम 8 पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू को हम 8 पुट करेंगे तो y मुझे कितना मिलेगा, 8 2 जा 16, 16 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4/3 नहीं है नेचुरल नंबर। फिर x की जगह आप 9 पुट करोगे, y कितना मिलेगा आपको, 9 2 जा 18, फिर मिलेगा 2/3, और बाद में आपको नेगेटिव नंबर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ऐसे कितने पेयर मिले आपको, एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला, यानी कि 3 पेयर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो 3 करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। कितने पेयर मिलेंगे, 3 पेयर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी दीज आर इक्विवेलेंट सेट। यस, बिल्कुल सही बात है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना, कि यहाँ पर भी हमारे पास 3 एलिमेंट है और यहाँ पर भी हमारे पास 3 ही एलिमेंट है, तो यस, इक्विवेलेंट है। अगला कह रहा है कि ये वाला सेट और ये वाला सेट इक्वल है। सबसे पहले तो इसको एक सेट बनाओ, सेट के अंदर रिपीटेशंस अलाउ नहीं होते हैं, तो इसको पहले सेट बनाओ। ये क्या दिखेगा, 1 5 2 बार है तो केवल एक ही बार आएगा, 9 2 बार है तो केवल एक ही बार आएगा। सेट के अंदर रिपीटेशंस अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है ना। किसी भी समुच्चय के अंदर पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यस, इसके पास भी 159 है, इसके पास भी 159 है, तो ये क्या है, इक्वल सेट है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ए और बी सही है। यहाँ पर दोनों ए और बी क्या है, सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे सेट्स और फंक्शंस के जितने क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो चुके हैं। ये एक क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स का छूट गया था, तो इसको और देख लेते हैं हम। बहुत इजी प्रॉब्लम है, रिजल्ट है। क्या कह रहा है, z और इसके संयुग्मी का अंतर एक अधिकल्पित संख्या है। द डिफरेंस ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज एन इमेजिनरी नंबर। तो z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस आई बी। इसके कॉन्जुगेट को कैसे लिखते हैं, a माइनस आई बी। तो सबसे पहले तो इनका डिफरेंस कर दो, z माइनस जेड बार। तो z क्या है, a प्लस आई बी माइनस जेड बार a माइनस आई बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे, माइनस है और माइनस माइनस प्लस आई बी, तो a से a कैंसिल, तो ये क्या मिल गया, आई बी। आई मिल गया ना यहाँ पर। सो यस, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, कह रहा है इमेजिनरी नंबर, यस, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है इन दोनों का सम एक क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। तो इनका अब सम करके देख लो, z प्लस जेड बार, सो a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी, ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमें क्या मिल गया, 2a, विच इज प्योरली रियल, है ना। तो यह सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन छूट गया था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी के साथ।